भाई साहब, सबसे पहले तो संस्कार धानी में स्वागत है। और आज जिस तरीके से एक अहम दिन है जबलपुर के लिए, दो विधानसभा में जन आशीर्वाद यात्रा गुजरेगी और जन आशीर्वाद जो है वो लेंगे। आप भी कल भी थे और आज भी आप जबलपुर में हैं, किस तरीके से? लगातार जो जन आशीर्वाद यात्राएं जो निकल रही है, मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा और माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब को, जो उन्होंने जनहितैषी योजनाएं और जो विकास के काम प्रदेश और देश में कराए हैं, ये आज उसी का असर है कि आज लगातार जो जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है तो जनता में भारी उत्साह है, कार्यकर्ताओं में जोश है। और जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र का विकास हुआ है तो हम कह सकते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में तो शिवराज जी ने इसको एक विकास के रूप में तो एक मॉडल दिया ही है कि मध्य प्रदेश में ऐसा विकास होता है। पर जनहितैषी योजनाएं जो उन्होंने दी है तो मैं कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसे मुख्यमंत्री पहले हैं जो सबसे ज़्यादा जनहितैषी व्यक्तिगत योजनाएं जिन्होंने दी है, वो उनका नाम शिवराज सिंह जी चौहान है। तो कार्यकर्ताओं में इसके लिए उत्साह है और बहुत ही प्रेम और आशीर्वाद जनता का मिल रहा है। दिग्विजय सिंह एक बार फिर से पद यात्रा करने जा रहे हैं, लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं दिग्विजय सिंह। वो लोकतंत्र यात्रा बचाने के लिए लगातार जो यात्राएं निकाल रहे हैं, जनता उनको जान चुकी है। उनके टाइम का मध्य प्रदेश जो जनता ने देखा है, आज 24 घंटे लाइटें जो मिल रही है, उनके टाइम पे 2 लीटर केरोसिन घासलेट सोसाइटियों में ढूंढते थे, कहाँ मिले, कहाँ पर चिमनी जलाएं। लाइटें युग को ख़त्म करा है तो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने। उनके टाइम पे जो सड़कों का हाल था, जो प्रदेश का हाल था, जो सिंचाई योजनाओं में जो मध्य प्रदेश काफ़ी पीछे था, आज शिवराज सिंह जी चौहान साहब के इसमें अगर पंजाब से भी आगे निकला है पैदावार में, तो वो कौन सी भी यात्रा निकालने उनका फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो जानते हैं कि दिग्विजय सिंह का युग वापस आ गया तो फिर मध्य प्रदेश के क्या हाल होने हैं, इसलिए वो कौन सी भी यात्रा निकाले तो अब यात्राएं खाली उनकी यात्रा ही रहेगी। कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। हाँ, वो खुद के लिए निकाल रही है कि हमने कुछ नहीं करा, हमारे लिए जो आक्रोश हो वो हमें सुनाओ, क्योंकि 15 महीने की सरकार भी उन्होंने देखी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो 15 महीने की सरकार में मेरे से ज़्यादा कौन अच्छी तरह जानता है कि जब ये बोला गया था कि 4,000 रुपये युवाओं को हम खाते में डालेंगे, क्या किसी के खाते में डालें? तो क्या ये आक्रोश आज भी युवाओं में है? उन्होंने कहा था 100 सहायता समूह हम माफ़ करेंगे, क्या उन्होंने करें? बच्चियों को स्कूटी देंगे, क्या उन्होंने दी? संबल योजनाएं जो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब की चलती थी वो बंद करने का काम उन्होंने करा है। और प्रधानमंत्री आवास एक भी 15 महीने में अगर किसी को दिया हो तो हम कहेंगे उन्होंने दिया है। तो जन आक्रोश उनके खिलाफ है और जन आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ। कल कमलनाथ जी जबलपुर के दौरे पर थे। भीड़ देखो, अभी क्या टिकटों का दौर है, अभी क्या टिकट मांगने वाले अलग अलग के मेरी टिकट हो जाए, मेरी टिकट। तो अभी जब टिकट फाइनल होंगे तो मालूम पड़ेगा कि जनता, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से कोई 50-100 गाड़ी अपने अपने टिकट का प्रदर्शन करने के लिए ला रहे हैं, इसलिए वो जो भी भीड़ दिखी जा रही है, जनता जा रही है, तो वो अपने अपने टिकट के लिए आ रहे हैं। कल कमलनाथ जी जबलपुर में थे, उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में मिलावटी, सजावटी, दिखावटी और बनावटी भाजपा दिख रही है। ये एक बात बताएं, 15 महीने के शासन में जो ये शब्द हैं ये सब उन्हीं के लिए लागू थे। जमावटी, सजावटी, दिखावटी ये शब्द थे, और दलावटी, दलाल जो पैदा करे थे, ये सब उनके लिए शब्द हैं। 15 महीने में जो उन्होंने वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बनाया था, इसलिए ये सब शब्द उनके लिए फिट होते हैं। और अगर वो सत्ता चलाना चाहते, सरकार बनी हुई थी और सरकार नहीं चली, तो ये दोष उनका है। उन्होंने जो काम करे थे वो जनता जानती है। भाई साहब, देखो, उनको पता है कि जिस दिन हमने टिकट वितरण करे उस दिन बहुत ही ज़्यादा हंगामा होगा, और वो डर है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने उम्मीदवार घोषणा भी कर दी है। वो कहते थे कि हम सबसे पहले करेंगे। आज क्या कारण है कि वो टिकट की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं? उनको पता है कि एंड में हम करेंगे तो ये कम से कम जो जितना हंगामा होना है वो आखिरी में होगा, और अभी वो कर देते हैं तो उनको पूरी कांग्रेस बिखरी हुई नजर आएगी, ये अच्छी तरह जानते हैं। आपकी दूसरी लिस्ट कब आएगी? आपकी दूसरी लिस्ट तो हमारे सभी लिस्टें तैयार हैं, जब नेतृत्व चाहेगा, जब घोषित कर देगा। हमारे यहाँ पर सब सिस्टम 5 साल तक चलता है, 5 साल तक चुनाव मोड में हम रहते हैं, तो इसलिए ये कि कब होगी वो सब अपना आप में तय है।
भाई साहब, एक अधिकारी थी छतरपुर में जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, मैं अब उन्होंने बना लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनको टिकट नहीं दी जाती तो वो जान दे देगी, पर चुनाव देखो, सब लोकतंत्र है, जो अपना अपना मर्जी सबकी है, कोई किसी को मना नहीं कर सकता है। और जो लड़ना चाहे वो क्या, अगर कोई भी लड़ना चाहे तो लड़े। आपकी तो पार्टी टिकट देगी? नहीं, ये नेतृत्व तय करता है, ये पार्टी तय करती है। शहरी विधानसभा क्षेत्रों में किस प्रकार का रुझान अब तक है और जन आशीर्वाद को लेकर है? मेरा मानना है कि शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, जिस प्रकार से माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में जो विकास हुए हैं, जन हितैषी योजनाएं जो मध्य प्रदेश में आई हैं, और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से उत्साह और जो प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, तो आज मैं कल भी इधर यहाँ पर था आपके क्षेत्र में, और आज जबलपुर में जो देखने को मिल रहा है, और उसके पहले भी जो जन आशीर्वाद यात्राएँ निकली है, काफ़ी उत्साह है। और इसका कारण यही है कि जो विकास के काम, चाहे वो सिंचाई हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हों, या अन्य क्षेत्र में जो काम हुए हैं, चाहे वो CM राइज स्कूल जो आए हैं वो एक प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे हैं, और हमारे सिंचाई के जो साधन में वृद्धि हुई है, मैं कह सकता हूं कि पंजाब से भी ज़्यादा अगर फसलों का उत्पादन हो रहा है तो उसका नाम मध्य प्रदेश है। तो हमारा सौभाग्य कि ऐसे मुख्यमंत्री जो लगातार जनहितैषी योजना दे रहे हैं, विकास के काम करा रहे हैं, इसलिए जनता में भारी उत्साह है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में आपके एक बयान की याद आती है जिसमें आपने कहा था कि जो विधायक और सांसद गाय पालते हैं उन्हें ही टिकट देनी चाहिए, तो क्या उसे दोहराएंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल 101% अपना धर्म है कि गौ माता की जयकारे लगाएं, जेल लगाएं, पर जेल तक सीमित ना रहें। अपना सबका फर्ज बनता है कि गौ माता का संरक्षण करें, और उसके लिए जो भी कदम बढ़ाना हो बढ़ाएं। और मेरे तो 2-3 के जो किसान अपनी ज़मीन रखता है और क्रय विक्रय करता है, और गौ माता पालता हो तो ही उसकी ज़मीन क्रय विक्रय हो, नहीं तो उस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि, चाहे वो पंच से लेकर सांसद तक जो चुनाव लड़ते हों, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, जनपद हो, जिला हो, विधायक हो, सांसद हो, जितने भी चुनाव लड़े जाते हैं, अगर गौ माता पाले तो ही चुनाव लड़ने का अधिकार हो, नहीं तो उसका फॉर्म रिजेक्ट करना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत मांग है। और आज लगातार मैं इस पे जो भी कदम उठाने हैं, और जो कहा जाता है कि पहले गौशालाएँ खुली, तो मैं अपना आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि अभी वर्तमान में मेरे 8 दिन पहले ही गोवंश वन विहार का एक अनुमति मेरे को मिली है, जहाँ पर मेरी विधानसभा में 1000 गायों का वहाँ पर पालन होगा, उसकी स्वीकृति अभी प्रदान हुई। भाई साहब, कल कमलनाथ जबलपुर आए थे और पहली बार ऐसा हुआ जब सीधे तौर पर उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी को भी शर्म आ रही है कि मुख्यमंत्री के चेहरे शिवराज जी। वो खुद के लिए बोल रहे हैं, उनको खुद को पता है कि 15 महीने में अपने विधायकों को वो संभाल नहीं पाए, सरकार चलती हुई को गिरी है। तो उनको खुद को, कांग्रेस वाले ऐसे कई विधायक हैं, तो वो आज भी हमसे मिलते हैं कि हरदीप भाई, आपने जो लड़ाई लड़ी थी वास्तव में सही लड़ी थी, वो अभी भी कोई सुधार नहीं हुआ। पहले जो हम कहते थे कि चलो चलो, वो आज भी वर्तमान के विधायक जो कांग्रेस के हैं प्रेजेंट टाइम में, वो आज भी बोलते हैं कि हरदीप भाई आज तक कोई सुधार नहीं हुआ, और आज भी वही कहते हैं चलो चलो। वो खुद के लिए मान सकते हैं कि 15 महीने का जो घटनाक्रम हुआ था वो कांग्रेस वापस दोहराना चाहेगी, जो उनको जानता है। तो क्या माना जाए कि और भी कुछ लोग हैं जो कांग्रेस का छोड़ बीजेपी के दामन थाम सकते हैं? अभी आप आगे देखें तो सही, आप जैसे टिकट वितरण होगा तो बहुत बड़ा भूचाल कांग्रेस में आने वाला है, ये पक्की बात। हरदीप जी, ज्वलंत मुद्दा हाल ही में कनाडा का कल अंतर्राष्ट्रीय विषय है, लेकिन सिख समुदाय के लोग वहाँ रहते हैं। फिलहाल वीजा पे रोक लगा दी गई है, खालिस्तानी चूंकि ज़्यादा वहाँ पाए गए, अंतर्राष्ट्रीय मसला है, बतौर एक सिख होने के नाते। नहीं, बिल्कुल। देखो, जो हमारे देश के साथ गलत करता है और आतंकवादी गतियाँ करता है, वो कोई भी देश हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि आतंकवादियों को संरक्षण देना, ऐसी गतिविधियों चलाने को संरक्षण देना, चाहे वो कनाडा हो, पाकिस्तान हो, ऐसी गतिविधियाँ चलाना ही चाहिए। और जो भारत सरकार ने जो कदम उठाए, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूती जिस प्रकार से उन्होंने बनाई है, और सब देशों के साथ जो रिलेशन है, वो आज जो 20G सम्मेलन हुआ था, उसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूँ। उसमें कनाडा के खुद प्रधानमंत्री वहाँ पर आए थे, और उसके बाद जाने के बाद अगर ये कदम उठाते हैं तो कहीं ना कहीं जो साजिश रची गई है, और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है तो भारत ने दिया है, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। महिला बिल जो है वो पास हो गया कल राज्यसभा में भी जो है। ये एक नए संसद भवन में महिला बिल को लाना प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि है। और मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से विराट कोहली की तरह बैटिंग करते हैं, 4 6 ठोकते हैं, तो ही राजनीति में जो कदम उठाते हैं तो अपना आप में बहुत मजबूत कदम उठाते हैं।
चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 हटाने वाली बात हो, महिलाओं का बिल हो, उज्ज्वला योजना हो, जितने भी उन्होंने कदम उठाए वो जनता के हित में उठाए हैं। और मैं महिला शक्ति को प्रणाम करता हूं। और महिलाओं के साथ अगर कोई न्याय दिला सकता है वो भारतीय जनता पार्टी।